ओम शांति। मैं दिलीप कुमार सिंह बिहार के रहने वाला हूँ और आरएसएस का सदस्य हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पूर्णकालिक के संगठन विस्तारक विधानसभा औरंगाबाद बिहार नवीनगर में और सारण एकमा में हूँ। मैं बाबा मिलन कार्यक्रम में माउंट आबू जो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्थान अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मुख्यालय में आया और 8 दिनों तक लगातार मैं बाबा के डायमंड हॉल में मैंने कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ। मैं यहाँ के प्रमुख दादी जी के जन्म उत्सव में मैं सरस्वती भवन में जाकर उनसे मिला और उन्हें जन्मदिन का बधाई भी दिया। उनका 101वां जन्म उत्सव जो है वो ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्था माउंट आबू में मनाया गया, जहां देश विदेश के बहुत सारे लोग यहां पर पधारे हुए थे और उन्हें दीर्घायु होने की कामना किए। मैं भी उन्हें दीर्घायु होने का कामना किया, उनसे आशीर्वाद लिया। मैंने माउंट आबू में आकर यह देखा कि जो यहाँ भाई बहनों की जो शांति का व्यवस्था है, जहाँ बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था का सभी लोग अपनी सेवा में जो है वह तत्पर दिखे और एक दूसरे का कोऑपरेशन का भाव, एक दूसरे का सहयोग का भाव जो है वह परम पिता परमेश्वर के इस महान तपोभूमि पर मैंने देखा। मैंने अनुभव किया कि शायद ऐसा व्यवस्था जो है सिर्फ भारत में ही इस संस्था द्वारा नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि दुनिया के 140 देशों में यह संस्था जो है आज काम कर रही है और वहाँ के लोग जो है वह मुख्यालय आते हैं। ऐसी शांति व्यवस्था जो है यहाँ के तमाम पर्वत क्षेत्रों में, जो अरावली पर्वत का यह मुख्य क्षेत्र जो है माउंट आबू है, जहाँ कई 100 एकड़ में जो है वह संस्था जो है वह फैली हुई है और तमाम जगहों पर मुझे भ्रमण करने का अवसर मिला अपने टीम के लोगों के साथ। और महाराजगंज केंद्र की शोभा बहन जो वहाँ पर ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय इस संस्था के इस सेंटर की शिक्षिका है, वो भी साथ आई है। हम लोग 40 से 42 के ग्रुप में जो है यहाँ पर हम लोग आए हैं। बाबा मिलन कार्यक्रम जो है वो यहाँ था 21 मार्च 2025 को, जिसमें डायमंड हॉल में सूरज भाई जी द्वारा जो है बाबा मिलन कार्यक्रम को मैंने सुना। और परम पिता परमेश्वर और मैं एक आत्मा हूँ, यह अपने आप में एक ऐसा सूक्ष्म और सूक्ष्म चीज़ जो है वो हमको पहली बार देखने को और सुनने को मिला कि आत्मा और परमात्मा में क्या डिफरेंस है और दोनों के मिलन से हमारी आत्मा, हमारा जीवन जो है वह कितने पवित्र हो जाता है, ये चीज़ हमको देखने को मिला। तो इसके लिए हम ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो यह कह सकते हैं, अतिशयोक्ति नहीं है, कि यह ईश्वरीय स्वरूप जो विश्वविद्यालय का जो है जो ख्याति प्राप्त हुआ है वह बाबा के कृपा से हुआ है। और बाबा वास्तव में एक बहुत बड़े कृपाधारी है, जो सीधे हमें परम परमेश्वर से सीधे हमारा जो है वह लगाव और हमारे सूत्र को जोड़ते हुए और बाबा हमें आत्मा हूँ का ज्ञान कराते हैं। और मैं इसके लिए इस पवित्र तपोभूमि को मैं नमन करता हूँ और बिहार के तरफ से भी मैं इस तपोभूमि को नमन करता हूँ, जो अरावली के पर्वत क्षेत्र में ऐसी संस्था जो पूरे देश दुनिया से लोग जहाँ आते हैं, जहाँ इस संस्था के हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भी इस संस्था से जुड़ी हुई है। और भारत सरकार ने अनेक यहाँ के
दीदियों के नाम से डाक टिकट जारी किया है, बाबा के नाम से भी डाक टिकट जारी किया। सबसे पहले 1994 में बाबा के नाम से डाक टिकट भारत सरकार ने जारी किया, जो उस समय के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने उस डाक टिकट को जारी किया। फिर अभी इधर भी आज भी दादी जी का 5वीं पुण्यतिथि पर एक डाक टिकट आज बेचा जा रहा था। मैं काउंटर पर गया, उस डाक टिकट को मैंने लिया। तो इस तरह से ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय संस्था जो है वह अपने विशाल वैभव रूप में जो आज अपने पूरे देश दुनिया में जो अपनी पहचान बनाया है, हम उसके लिए परम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह से ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की अपनी ख्याति को प्राप्त करें। और मैं यहाँ के प्रमुख शासकीय अपने बहनों से, अपनी दादियों से और यहाँ के प्रमुख संस्था के लोगों से मैं आग्रह करता हूँ कि बिहार में भी, और मैं यहाँ से आकर और काफ़ी मैं प्रभावित हूँ, और मैं अपने यहाँ भी इस संस्था को बढ़ाने में अपना सहयोग और अपने जिस संस्था से, जिस संगठन से मैं जुड़ा हूँ, मैं वहाँ के माननीय सांसद, माननीय विधायक और माननीय सरकार से भी आग्रह करूँगा कि आप सभी जो है इसमें सहयोग कर, और ऐसी संस्थाओं के बढ़ाने से हमारे देश की राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय संस्कृति, सनातन संस्कृति जो है वह निरंतर वह बढ़ते जाएगा। और जब बढ़ेगा तो इस संस्था के माध्यम से हमारे जीवन में एक नया क्रांति आएगा, एक नया सुधार आएगा। इस स्टूडियो के माध्यम से यहाँ से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने जो देखा अपने आँखों से, आप सभी भी इससे जुड़े और अधिक से अधिक मैं क्या हूँ इसका चिंतन करें। और इसके लिए सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।